सफेद मोती पहनने के फायदे और नुकसान। मोती रत्न धारण विधि। सफेद मोती, जिसे पर्ल स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष स्थान रखता है। इसे चंद्र ग्रह से संबंधित माना जाता है, जो हमारी भावनाओं, मानसिक शांति और धैर्य का प्रतीक है। सफेद मोती धारण करने से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके पहनने से मन में स्थिरता आती है और भावनात्मक असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र कमजोर होता है या जिनकी भावनात्मक स्थिति में अस्थिरता होती है, उनके लिए सफेद मोती विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक होता है। सफेद मोती का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी दिखता है, जिससे वह अधिक संवेदनशील और शांत स्वभाव का बनता है। इसके अलावा सफेद मोती धारण करने से सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। व्यापार और नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इसे पहनने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में भी राहत प्रदान करता है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम जानेंगे सफेद मोती के फायदे, मोती रत्ना के फेड और नुकसान के बारे में, मोती के धारण करने की विधि, या सफेद मोती कितनी रत्ती के पहनना चाहिए या किस राशि वालों को पहनना चाहिए। मोती रत्न पहनने के फायदे। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो कई सदियों से भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल सौंदर्य के लिए पहना जाता है, बल्कि इसके कई लाभकारी गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ मोती रत्न पहनने के कुछ प्रमुख फायदे, मोती स्टोन बेनिफिट्स इन हिंदी, दिए गए हैं। मानसिक शांति। मोती को मन को शांत करने और तनाव को कम करने वाला माना जाता है। यह धारक को मानसिक संतुलन प्रदान कर सकता है। चंद्र ऊर्जा का संतुलन। ज्योतिष में मोती चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। इसे पहनने से चंद्र की ऊर्जा का संतुलन होता है, जो भावनात्मक स्थिरता में सहायक हो सकता है। पाचन में सुधार। आयुर्वेद के अनुसार मोती पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याओं में राहत मिल सकती है। त्वचा की चमक। मोती को त्वचा के लिए लाभदायक माना जाता है। इसे पहनने से त्वचा में निखार आ सकता है और यह चमकदार हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। मोती पहनने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, जो उसके व्यक्तित्व को निखारने में मदद कर सकता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। मोती को अच्छी नींद लाने वाला माना जाता है। इसे पहनने से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हृदय स्वास्थ्य। पारंपरिक चिकित्सा में मोती को हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हार्मोनल संतुलन। मोती को शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में सहायक माना जाता है, विशेष रूप से महिलाओं में। आंखों का स्वास्थ्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार मोती आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है और दृष्टि को मजबूत कर सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूतीकरण। मोती को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला माना जाता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का निवारण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मोती को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना जाता है। बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि। कुछ विश्वासों के अनुसार मोती बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। वाणी में मधुरता। मोती पहनने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता आ सकती है, जो उसके संचार कौशल को बेहतर बना सकती है। कैल्शियम का स्रोत। मोती प्राकृतिक रूप से कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान में सहायक। मोती को ध्यान और योग अभ्यास में सहायक माना जाता है, क्योंकि यह मन को शांत और केंद्रित करने में मदद कर सकता है।
रचनात्मकता को बढ़ावा। कुछ लोगों का मानना है कि मोती रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जो कलाकारों और रचनाकारों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। जीवन शक्ति का संवर्धन। आयुर्वेद में मोती को ओजस या जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है, जो समग्र स्वास्थ्य और जीवंतता के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा में सुरक्षा। पारंपरिक रूप से मोती को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। विवाह जीवन में सामंजस्य। कई संस्कृतियों में मोती को वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाने वाला माना जाता है। आर्थिक समृद्धि। ज्योतिष में मोती को धन और समृद्धि लाने वाला माना जाता है, जो व्यापार और करियर में सफलता की ओर ले जा सकता है। मोती रत्न के नुकसान। रत्नों के बीच मोती का विशेष स्थान होता है। मोती समुद्री जीवों द्वारा निर्मित होते हैं और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि मोती के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिनके बारे में जानना आवश्यक है। नर्मता। मोती एक नरम पदार्थ है, जिससे इसे आसानी से खरोंच या क्षति पहुंच सकती है। इसे सावधानी से संभालना आवश्यक है और कठोर सतहों पर रखने से बचना चाहिए। रंग परिवर्तन। मोती का रंग समय के साथ बदल सकता है। यह परिवर्तन कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि प्रकाश, तापमान और रसायनों के संपर्क। कुछ मोती रंग बदलने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। अम्ल के प्रति संवेदनशीलता। मोती अम्ल के प्रति संवेदनशील होते हैं। अम्लीय पदार्थों के संपर्क में आने से मोती का रंग फीका पड़ सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए मोती को अम्लीय सफाई उत्पादों से दूर रखना चाहिए। नकली मोती की समस्या। बाजार में नकली मोती की उपलब्धता बढ़ रही है। नकली मोती असली मोती की तुलना में कम टिकाऊ और मूल्यवान होते हैं। असली मोती की पहचान करना महत्वपूर्ण है, ताकि नकली मोती खरीदने से बचा जा सके। महंगे मूल्य। असली मोती आमतौर पर महंगे होते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले मोती की कीमत काफी अधिक हो सकती है। मोती रत्न धारण विधि। मोती, जिसे पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, चंद्र ग्रह से संबंधित रत्न है। यह मानसिक शांति, धैर्य और संतुलन के लिए पहना जाता है। सही विधि से मोती रत्न धारण करने से इसके सकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं। आइए जानते हैं इसे धारण करने की सही विधि। उपयुक्त समय। मोती रत्न को धारण करने का सबसे शुभ दिन सोमवार माना जाता है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा से संबंधित है। इसे सुबह के समय, विशेष रूप से चंद्रमा के उदय के समय धारण करना अत्यधिक शुभ होता है। पंचांग देखकर शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। धारण करने वाली अंगुली। मोती रत्न को चांदी की अंगूठी में बनवाकर छोटी अंगुली, कनिष्ठा, में धारण करना चाहिए। छोटी अंगुली चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे धारण करने से चंद्र से संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। रत्न की शुद्धता और वजन। धारण करने के लिए मोती का शुद्ध और प्राकृतिक होना आवश्यक है। इसका वजन कम से कम 5 रत्ती कैरेट होना चाहिए, लेकिन इसे अपनी वजन और आवश्यकताओं के अनुसार ज्योतिषी से परामर्श लेकर तय करें। सफेद, चमकदार और बिना किसी दाग धब्बे वाला मोती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूजा और शुद्धिकरण। मोती रत्न धारण करने से पहले इसे शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। धारण करने से पहले एक कटोरी में गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और तुलसी के पत्ते डालकर उसमें रत्न को कुछ देर के लिए रखें। इससे रत्न की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। शुद्धिकरण के बाद इसे धूप और दीपक दिखाकर ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। धारण विधि। पूजा के बाद सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
फिर चांदी की अंगूठी में जड़ा हुआ मोती रत्न छोटी अंगुली में पहने। इसे धारण करते समय ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का जाप करते हुए मोती को धारण करना अत्यंत शुभ होता है और रत्न जल्दी प्रभाव दिखाता है। रखरखाव और सावधानियां। मोती रत्न का प्रभाव बनाए रखने के लिए इसे समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। धारण करने के बाद रत्न को साफ पानी और हल्के साबुन से धो सकते हैं। मोती को किसी भी तरह के केमिकल से दूर रखें, जैसे परफ्यूम या डिटर्जेंट, क्योंकि यह उसके चमक और ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इस प्रकार यदि सही विधि और नियमों का पालन करके मोती रत्न धारण किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। मोती किस उंगली को पहनना चाहिए? मोती एक बहुमूल्य रत्न है जो सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार मोती पहनने का सही तरीका और सही उंगली चुनना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मार्गदर्शन दिया गया है। कनिष्ठिका, छोटी उंगली आमतौर पर मोती को कनिष्ठिका पर पहनना सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह शुक्र ग्रह से संबंधित है और व्यापार, धन, सौंदर्य और विवाह में सफलता लाने में मदद कर सकता है। अनामिका, अंगूठी वाली उंगली। कुछ लोग मोती को अनामिका पर भी पहनते हैं। यह सूर्य से जुड़ी है और आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। मध्यमा, मध्य उंगली। यदि आप बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो मोती को मध्यमा पर पहन सकते हैं। यह संचार कौशल और बुद्धि को बढ़ावा दे सकता है। तर्जनी, पहली उंगली। कभी कभी मोती को तर्जनी पर भी पहना जाता है, लेकिन यह कम प्रचलित है। अंगूठा, मोती को अंगूठे पर पहनना आम नहीं है। याद रखें कि मोती को चांदी की अंगूठी में जड़कर पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे सोमवार के दिन धारण करना शुभ होता है। हालांकि किसी भी रत्न को पहनने से पहले एक योग्य ज्योतिषी या रत्न विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। मोती किस धातु को पहनना चाहिए? आमतौर पर मोती को चांदी में ही धारण करने की सलाह दी जाती है। चांदी को चंद्रमा की धातु माना जाता है और यह मोती के गुणों को और अधिक बढ़ा देती है। चांदी मोती की ठंडक और शांति को बढ़ाती है और इसे शरीर के लिए हानिकारक नहीं बनाती। अन्य धातुओं में मोती पहनना क्यों उचित नहीं? सोना, सोना एक गर्म धातु है और मोती एक ठंडी धातु है। दोनों को एक साथ पहनने से मोती की शक्ति कम हो सकती है और यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तांबा, तांबा भी एक गर्म धातु है और इसे मोती के साथ नहीं पहनना चाहिए। लोहा, लोहा एक कठोर धातु है और मोती एक नाजुक रत्न है। लोहा मोती को नुकसान पहुंचा सकता है। मोती किस राशि वालों को पहचानना चाहिए? मोती रत्न, पर्ल जेमस्टोन, मुख्य रूप से चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है और यह मन और भावनाओं को स्थिर रखने में सहायक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती रत्न खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनकी राशि कर्क, कैंसर है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातकों को मोती पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्र दोष होता है, उन्हें भी मोती धारण करने का सुझाव दिया जाता है। चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक शांति, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने के लिए मोती धारण किया जा सकता है। हालांकि मोती रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति अलग होती है और मोती रत्न सभी के लिए अनुकूल नहीं हो सकता।